देख सकते हैं मेरे पीछे तकरीबन सैकड़ों मुस्लिम जो लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं और शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय के भी लोग हैं, वहीं लेडीज़ भी हैं। आई उनसे बात करते हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्यों, क्या आपने देखा ऐसा जो आज यहाँ पे आप ज्वाइन किए? हमने यही देखा कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये 3 तलाकों का, सिलेंडर का और ये मकान जो किराएदार हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं हमारे लिए, और हम हर फैसले में उनके साथ हैं। हाँ। तो अब आपको एक तरीके से यकीन है कि जो ट्रिपल तलाक का जो फैसला आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ। इसलिए कि नशा करके आ रहे हैं, तलाक दे दिए, चले गए हैं। हाँ। लेकिन अब ये तलाक का मुद्दा जो उठाना दो, अब आदमी डरता है, तलाक देते में डरता है कि हमें सजा हो जाएगी, हमें जुर्माना पड़ जाएगा हमारे ऊपर। अब उस चीज से डरता है। तलाक भी देगा तो कोर्ट में देगा, सबके सामने देगा। पहले अकेले में दे के चला जा करता था, लड़की अपने मैं के चल जा करती थी, अब उस चीज से डर गए। तो यानी मानते हैं बहुत अच्छा कदम है। आप भी आए हुए, आपने भी बीजेपी ज्वाइन करी, किस समुदाय और कैसे आप ज्वाइन किए? सबसे पहले मैं आपके सब दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और देखिए, बहुत बड़ा फैसला होता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इतने साल में हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, हमेशा सपोर्ट किया था। लेकिन आज बीजेपी हमने प्रॉपर ज्वाइन करी है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, हमारे दिल को सबसे बड़ी बात यह लगी कि जैसे पार्टियाँ वादा करती हैं, वादा पूरा नहीं करती हैं, लेकिन मोदी जी ने एक वादा किया था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूँगा। और हमारे साथ खाने पीने की ज़रूरतों के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे एक धार्मिक भावनाएं भी हैं, जो कि कश्मीर में मोदी जी ने 35 साल बाद हमारा मुहर्रम का जो प्रोग्राम निकला, जुलूस निकला, तो उसने हमारे शिया समाज को और बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और एक दिल में हमारी जगह बनाई। तो हमें भी ये फील होता है कि देश को जो तरक्की मिल सकती है मोदी जी के सपोर्ट से ही मिल सकती है, उनके छत्र छाया में ही मिल सकती है। बिल्कुल। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही नहीं और भी तकरीबन सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ पे एक तरीके से बीजेपी आज ज्वाइन की है। कि मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसका ज़्यादातर फ़ायदा हमारे मुस्लिम समाज को मिला है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है उसमें कोई जात, धर्म, मजहब नहीं देखा है, सबको बराबर उसका लाभ मिला है। तो इन सारी बातों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता और अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, उसके समर्थक आज भाजपा में शामिल हुए हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित रहे हैं। श्रीमती बहन हमारी आरती मेहरा जी, जो पूर्व मेयर है दिल्ली की और भारतीय जनता पार्टी की मंत्री रही हैं, और इस जो ज्वाइनिंग कमेटी की सह संयोजक हैं हमारे श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और सह संयोजक है, पूर्व मेयर हैं श्री अशोक ठाकुर जी, हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे साथी भी हैं, नेता भी हैं। तो सबकी उपस्थिति में आज सभी को हमने शामिल कराया है। हमने सभी का जोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया है और लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आकर ज्वाइन जिस तरह से उन्होंने किया, उनको बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आरती जी, हमने देखा लेडीज़ भी बहुत सारी ज्वाइन हुई हैं और उन्होंने बताया 3 तलाक के मुद्दे की बात की। क्या ऐसी चीज़? 3 तलाक का मुद्दा जो उनको, जिसके कारण बहुत ही वेदना थी, तो इस संवेदनाओं के साथ नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ये ऐतिहासिक कार्य किया, नामुमकिन कार्य किया, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम ही मोदी है। 370 को हटाया। कश्मीर में आज जो गुल खिल रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं, मतलब मेरा मतलब है फूल खिल रहे हैं। वहाँ के बच्चे जिनके हाथों में पत्थर दे दिए गए थे, उनके हाथों में आज फुटबॉल और क्रिकेट की बॉलें हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है और सबको साथ लेके समावेशी और सर्वस्पर्शी, सबको छूने वाला, जन जन को, तो चाहे आवास योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे सामाजिक योजनाएं हों या फिर उनके विकास की योजनाएं हों, तो उस सब में पूरी तरह से मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी पूरी है और वो मुस्लिम समाज उससे लाभान्वित हुआ है। और उन्होंने पहली बार ऐसा रियलाइज़ किया है कि ये सरकारें सिर्फ बोलती नहीं, कार्य करने वाली सरकार भी कोई होती है। तो आज करके दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित होकर एक बड़े समाज ने दिल्ली प्रदेश में ज्वाइनिंग दी है। हम दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करते हैं। अशोक जी, आपके क्षेत्र की जो बादल विधानसभा से भी देखा कि कई मुस्लिम शिया सुन्नी समाज के लोग जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? कितना वहाँ के जो लोग आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे बता रहे हैं, वो आपके साथ आए, कितनी बड़ी आपकी उपलब्धि है मुसलमानों में?
देखिए, सबसे पहले तो आज ज्वाइनिंग के समय जो हमारे मुस्लिम साथियों में उत्साह था, वो देखकर लग रहा था कि वो पूरे दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और उनकी बातचीत से ये साफ पता चलता है कि पिछले वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है, और उनके जो व्यवसाय हों, काम धंधे हों, उनको उसको आसान बनाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के जो परिणाम हैं वो आने प्रारंभ हुए हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप चाहे देश भर में गरीबों को घर मिले हों, उसमें मुसलमानों की संख्या देखें, सिलेंडर्स मिले हों, शौचालय बने हों, जितनी भी योजना है नीचे के स्तर पर जो लागू हुई, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को भी बिना किसी भेदभाव के लाभ मिला है। और मुस्लिम समाज के लोग भी अब महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो नारा है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही हम कहते हैं, इस संकल्प के साथ जो सरकार काम कर रही है, उसके कारण आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं उन सब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सभी मुस्लिम लीडर्स का, सभी मुस्लिम भाइयों का, वो यहाँ पर जुड़े हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस देश के विकास में भूमिका निभाएगी। और ये हमारी पार्टी का भी मानना है कि जब तक हम पूरे 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। तो मुस्लिम समाज की भी अब उसमें भागीदारी होगी, ये बहुत खुशी की बात है। वो तो ये सब आपने देखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी थे, आपने लोगों की भी बात सुनी, जो लोगों ने ज्वाइन किया, वो साफ तौर पे इससे ज़रूर आने वाले चुनाव में जिस तरीके मुस्लिम समाज भी अब बीजेपी की तरफ और बढ़ रहा है, उससे बीजेपी को ज़रूर मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।